राजस्थान में नई सरकार के गठन से पहले सूबे के लॉ एंड ऑर्डर पर उठे सवाल। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख की हत्या पर बवाल। आज राजस्थान बंद। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से पूरे राजस्थान में उबाल। कई जगहों पर प्रदर्शन और आगजनी की खबरें। कार्यकर्ता कर रहे आरोपियों की फांसी की मांग। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर घंटों चली बैठक। जल्द ही सभी सूबे में सीएम के नामों का होगा ऐलान। तेलंगाना में सीएम के नाम पर सस्पेंस खत्म। रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के अगले सीएम। 7 दिसंबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। और फिर जहरीली हुई दिल्ली की आबोहवा। बहुत खराब कैटेगरी में राजधानी का AQI। लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बूंदी जयपुर में राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में पूरे राजस्थान में राजपूत समाज सहित सर्व समाज में आक्रोश देखा जा रहा है और इसी को लेकर बूंदी में आज राजपूत समाज के युवाओं ने बूंदी में प्रदर्शन करते हुए कोटा बूंदी 3 बत्ती चौराहे पर जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर सर्व राजपूत समाज ने प्रदर्शन करते हुए बंद का ऐलान किया है। इससे राजस्थान ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत और विश्व के नेता, राजपूत समाज के बड़े नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी का जिस तरीके से आज जिस विभत्स तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, राजस्थान को अराजकता का प्रदेश बनाने का जो काम किया, उसकी हम समस्त राजपूत समाज और सर्व समाज की ओर से कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही हम इन अपराधियों को कहना चाहते हैं, राजस्थान के डीजीपी से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इन अपराधियों का एनकाउंटर करें 24 घंटे के अंदर, नहीं तो हम संपूर्ण भारत को बंद करने वाले हैं। कल पूरा प्रदेश बंद रहेगा। हम बूंदी बंद का भी प्रातः सुबह 8 बजे से ही समर्थन करते हैं और विभिन्न मार्केट और बाजारों में हम सब युवा लोग, सर्व समाज के लोग बूंदी बंद आह्वान। खबर अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से है, जहां सहकारी भूमि विकास बैंक के सदस्यों के चुनाव के बाद परिणाम घोषित हो गए हैं। मतगणना के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया गया। निर्वाचन अधिकारी भैरव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि सुबह मतपेटियां के खोलने के बाद गिनती करवाई गई, जिसमें 11 सदस्य संचालक मंडल के सदस्यों का चुनाव किया गया है। वहीं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर मतदान होगा और देर रात नतीजे घोषित किए जाएंगे। रायसिंह नगर सहकारी भूमि विकास बैंक की सदस्य के लिए जो निर्वाचन हुआ है संचालक मंडल के लिए शांतिपूर्ण से संपन्न हो गया और कल दिनांक 6 को संचालक मंडल के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदाधिकारी का निर्वाचन होना तय है, जिसकी प्रक्रिया सुबह 10 बजे से आरंभ। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद प्रतापगढ़ में करनी सेना के आह्वान पर मुख्य बाजार समेत निजी विद्यालय भी बंद कर दिए गए हैं। हत्या के बाद ही पूरे राजपूत समाज में रोष व्याप्त है और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ता हत्यारों को तुरंत गिरफ्तारी कर फांसी की मांग कर रखी है। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ शहर में भी बंद बुलाया गया। साथ ही मिनी सचिवालय के महाराणा प्रताप प्रतिमा परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का हत्या के बाद पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। अलवर में राजपूत समाज के युवाओं ने मिलिट्री हॉस्पिटल के पास रोड जाम कर दिया। सड़कों पर बैठकर समर्थक आरोपियों की गिरफ्तारी और फांसी की सजा की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी नेता भी करनी सेना समर्थकों के साथ खड़े हैं। बीजेपी नेता संजय नरूका ने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने प्रदेश को पूरे तरीके से अराजकता में झोंक दिया है। हम उनके विरोध में
अपने भाई के लिए न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, हर शहर हर जिले में पूरा प्रदर्शन है और हम चाहते हैं कि हमारा न्याय हो, उनको फांसी दी जाए। नहीं तो हम अपने तरीके से, पुलिस प्रशासन करता है तो ठीक, नहीं तो हम अपने तरीके से तलवारों से भी हम जानते हैं, काटना भी जानते हैं। जब वो गोली मार सकते हैं तो हम काटना भी जान सकते हैं। ये राजपूत करनी सेना के द्वारा अपने विरोध किया जा रहा है सुखदेव सिंह गोगा मेडी के लिए। पूरी राजपूत समाज और करनी सेना के द्वारा कल का आह्वान किया गया। अलवर जिला और तहसील स्तरों पर सभी जगह बंद रहेगा। अभी हमारे तहसील स्तरों पर भी बंद है मार्केट। और अलवर शहर में कल प्रतिष्ठान वगैरह जो भी व्यापार संगठन जितने भी है अध्यक्षों से बात हो चुकी है, वो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी कोऑपरेट कर रहा है। पर पूर्णतः अलवर शहर पूर्णतः बंद है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड का मामला अब तेजी से उबाल पर है, जिसको लेकर उपखंड के पास के कई गांव में राजपूत समाज और सर्व समाज की ओर से व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद की हुई है। आलम यह है कि सिर्फ आवश्यक सेवाओं की गतिविधियां ही चालू रखी गई हैं। वहीं उनके समर्थक भी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके फांसी की मांग कर रही है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के बाद जैसलमेर में भी समर्थकों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया है और मार्केट को बंद करवा दिया। राजपूत समाज के साथ सर्व समाज के लोग भी जमकर नारेबाजी कर रही हैं और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर उन्हें फांसी देने की मांग कर रही हैं। उधर अलवर में चोरों को कानून का कोई खौफ नहीं रह गया। अरावली विहार थाना क्षेत्र में चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है युवक ताला लगाकर कहीं चला गया था, तभी चोरों ने घर में घुसकर 40,000 रुपए कैश, लैपटॉप पर हाथ साफ कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है और चोरों की धरपकड़ में लग गई है। घटना 4 तारीख की रात की है, जिसमें हम लोग थे नहीं और फ्लैट पे ये कुंडी तोड़ करके और चोरी की गई है, जिसमें लैपटॉप एक था और अलग अलग जगहों पे कैश थे 20,000 रुपये जो चुरा लिया गया है। और सारा सामान, सारी अलमारी वगैरह तोड़ी हुई थी, सारा सामान बिखरा पड़ा था। आप कहाँ गए हुए थे? हम लोग रात को नहीं थे, हम लोग रात को कहीं दूसरी जगह गए हुए थे। अच्छा, 10 बजे की बात गए थे, रात को 10 बजे। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के बाद से ही पूरे राजस्थान में बवाल जारी है। करनी सेना समेत राजपूत समाज और सर्व समाज के लोग हत्यारों की फांसी की मांग कर रही हैं, जिसको लेकर प्रदेश भर के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे। चित्तौड़गढ़ में भी कई जगहों पर लोगों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सिकड़ी में व्यापार संघ में बंद का आह्वान किया गया है। कलेक्ट्रेट पर राजपूत समाज के लोग भी एकत्रित हुए और आरोपियों की फांसी की मांग रखी है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में सर्व समाज का प्रदर्शन देखने को मिल रहा। रेनवाल, फुलेरा, स्वाभर और जुबिनेर कस्बा में बाजार पूरे तरीके से बंद है। व्यापारिक संगठनों और निजी शिक्षण संस्थाओं ने बंद रखकर अपना विरोध जताया है। साथ ही युवा वर्ग के लोग ने मिलकर कस्बे के मुख्य बाजार से रैली निकालकर गोगा मेडी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के बाद से ही जोटवाड़ा सीट से चुनाव जीतकर आए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें वे माफियाओं को साफ तौर पर चेतावनी देते नजर आ रही हैं। राठौड़ वीडियो में कह रहे हैं कि माफियाओं को ढूंढ ढूंढ कर निकलवाऊंगा और नाश्ते में खाऊंगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कह रहे हैं कि माफियाओं को यह नहीं पता है कि मैं माफिया को नाश्ते में खाता हूं। उनको ये नहीं पता कि हम माफिया को मैं नाश्ते में खाता हूं। जितने माफिया हैं यहां पर कान खोलकर सुन ले इस आवाज से। रोक सकते हो तो रोक लो और नहीं रोक पाए तो नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा, कब्जे से खोद के बाहर निकालूंगा, कानून की ताकत से इस माफिया को खत्म कर दूंगा। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो।
राष्ट्रीय राजपूत कटनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में झुंझुनू जिले का बुहाना कस्बा पूर्णतः बंद है। दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही परमिशन दी गई है। कटनी सेना के पूर्व जिला अध्यक्ष गिरवर सिंह तंवर के नेतृत्व में युवाओं ने सरकारी अस्पताल के सामने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और गोगामेडी की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार में एक को सरकारी नौकरी और इसके साथ ही बता चले मुआवजा देने की मांग भी की गई है। उधर राष्ट्रीय राजपूत कटनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के गोली मारकर हत्या के विरोध में चाकसू पूरे तरीके से बंद है। घटना के बाद राजपूत समाज के सुरज्ञान सिंह बड़ोदिया और एडवोकेट अर्जुन सिंह राजावत ने बताया कि घटना की शाम समाज के लोगों ने बैठक कर घटना का विरोध जताया और बंद का आह्वान करते हुए सर्व समाज ने सहयोग करते हुए बाजार बंद रखने की बात कही है, जिसमें निजी स्कूल कॉलेज भी बंद में शामिल है। हालांकि आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया था। समर्थकों ने हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। नगर पालिका कल कटनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की निर्मम हत्या को लेकर आज सर्व समाज द्वारा चाकसू बंद का आह्वान किया गया, जिसको लेकर आज सर्व समाज ने चाकसू स्वेच्छा से बंद रखा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हुई उससे पूरा राजस्थान नहीं, पूरा भारत ही दुखी है और सुखदेव जी हर समाज के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते थे हमेशा। और जैसे पूरा जयपुर बंद राष्ट्र किया गया, उसी आधार पर राजस्थान के कई क्षेत्र आज बंद का आह्वान किए। चाकसू में भी बंद का आह्वान है और व्यापारियों का भी अच्छा समर्थन मिला है। आधे से ज्यादा मार्केट सुबह से ही बंद था, तो जिनको पता नहीं था, जो दुकानें खोल लिए थे, वो भी आग्रह करने पर मार्केट बंद कर दी है और ये शाम तक बंद रहेगा और सर्व समाज की तरफ से चाकसू बंद का आह्वान किया गया। मैं जुगल किशोर राजावत, पार्षद नगर पालिका चाकसू, समस्त सर्व समाज का धन्यवाद करता हूँ, जो आज चाकसू के अंदर सर्व समाज ने अपनी अपनी दुकानें, व्यापार मंडल और राजपूत समाज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह जी चंदलाई, उनका भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज जो राजपूत समाज ने और सर्व समाज ने जो एकता दिखाई, हमारे बड़े भाई सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जो कल हत्या हुई, उनकी हम घोर निंदा करते हैं। समस्त रावणा राजपूत तहसील चाकसू, जय हिंद। राष्ट्रीय राजपूत कटनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में आज पूरा राजस्थान बंद रहा। इसी क्रम में कटनी सेना के आह्वान पर कोटा भी बंद रहा। निजी स्कूल और व्यापार संघ ने भी कटनी सेवा के बंद को समर्थन दिया है। कटनी सेना के कार्यकर्ताओं ने बाजारों में घूम कर दुकान बंद करवाई है। कटनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़कर दुकानदारों से दुकान बंद रखने का आग्रह किया। इस दौरान सभी कार्यकर्ता सुखदेव सिंह गोगामेडी अमर रहे के नारे लगाते नजर आए। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय राजपूत कटनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद बड़े पैमाने पर राजपूत समाज के सड़क पर जाम लगाकर न्याय की मांग कर रही है। ताजा अपडेट के अनुसार डीजीपी उमेश मिश्रा ने एसआईटी का गठन कर दिया है। बहुत जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जानकारी के लिए बता दें, नवतेज टीवी की टीम आपको पल पल की अपडेट से रूबरू करवा रही है। इसी क्रम में कल रात की अगर बात करें तो नवतेज टीवी की टीम ने रात करीब 12 बजे मेट्रो मास हॉस्पिटल के बाहर गोगामेडी समर्थकों से खास बातचीत की। की राजधानी जयपुर ने आज एक दुखद हादसा देखा, और वो दुखद हादसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस व्यक्ति की आज क्षति हुई है, वो व्यक्ति पिछले करीब कई सालों से राजस्थान की सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहा था और उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। कई मंचों से न सिर्फ उन्होंने खुद ने बल्कि उनके समर्थकों ने भी उनके लिए सुरक्षा की मांग करी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जी की। आज उनकी हम कह सकते हैं एक पूरी प्लानिंग के तहत उनकी आज हत्या कर दी गई और आज फिर से वही सवाल
राजस्थान की जनता के सामने खड़ा हो गया है कि जो सरकार, हालांकि अब वो पूर्ववर्ती सरकार हो चुकी है, लेकिन जिस सरकार ने राजपूत समाज के एक इतने बड़े नेता को सुरक्षा प्रदान नहीं करी, तो वो आम जनता की क्या सुरक्षा करेगा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी तेज सिंह जी मौजूद हैं। तेज सिंह जी, आज पूरे दिन भर जो घटनाक्रम चला है, जब से ये खबर आई है, वाकई में ना सिर्फ राजपूत समाज के लिए बल्कि हर समाज के लिए और राजस्थान की हर एक आम जनता के लिए बड़ी दुखद खबर है कि आज एक इतने बड़े व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है जो पिछले करीब कई सालों से अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहा था। जब राजस्थान की सरकार, जो कि अब पूर्ववर्ती हो चुकी है, उस व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे पाई, कहीं ना कहीं जनता के मन में सवाल होता है कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा। जी बिल्कुल, आज राजपूत समाज ही नहीं, आज सुखदेव सिंह जी जो थे वो 36 कौम के नेता थे। आज उन्होंने यही नहीं कि राजपूत समाज के लिए कुछ किया हो या किसी और के लिए कुछ किया हो, उन्होंने सब, हर धर्म, हर जाति के लिए सब बहुत कुछ किया है। उन्होंने अपने पद पे रहते हुए, नहीं पद पे रहते हुए भी उन्होंने बहुत समाज के लिए भी काम किया और लोगों के लिए भी काम किया। जो उनसे सहायता मांगने गया उन्होंने उनके लिए भी काम किया। लेकिन आज ऐसे इंसान की हत्या हो जाना, वो भी दिन दहाड़े घर के अंदर घुस के, उनको मतलब एज ए गेस्ट बन के जो लोग घर में अंदर घुसे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी, तो ये बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है कि हाँ, प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या है, प्रदेश में आदमी किस पे विश्वास करे, किस पे विश्वास नहीं करे, उसके लिए एक बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है। और ये एक किसी उन्होंने मतलब ये भी नहीं कि हम कह सकते कि हाँ किसी कोई कि भाई किसी की क्षति है या वो सॉरी किसी प्रशासन की गलती है सॉरी प्रशासन से उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की, लेकिन प्रशासन ने उनको सुरक्षा नहीं दी। अब ये क्यों नहीं दी गई, किस वजह से नहीं दी गई, ये बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है। बिल्कुल, कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, आज जो ये क्षति हुई है, ये न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज की ये क्षति है, क्योंकि सुखदेव जी सर्व समाज के नेता थे और कहीं ना कहीं 1.5-2 साल से इतना बड़ा व्यक्ति खुद अपने लिए सुरक्षा की मांग कई मंचों से उन्होंने करी है। और जाहिर सी बात है, आज राजस्थान की जनता के मन में ये सवाल ज़रूर होगा, जब इतना बड़ा व्यक्ति अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहा है और आज उसके साथ इतना दुखद हादसा हो गया, तो अब राजस्थान की जनता किससे अपने लिए सुरक्षा की मांग करे? जनता तो सरकार से मांग कर सकती है, सरकार नहीं सुनेगी जनता की तो किसके पास जाएगी। इसी सरकार से सुखदेव जी ने भी अपनी सुरक्षा की मांग की, नहीं दी, उसका परिणाम आज भुगत रहे हैं ना। तब आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं सरकार से, जो हालांकि पूर्ववर्ती सरकार हो चुकी है लेकिन अभी भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं जो कि गृह मंत्री भी थे? अभी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। 24 घंटे में या तो अपराधी पकड़े जाए, नहीं तो राजस्थान जब तक जाम में रहेगा उसका जाम में रहेगा। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आज एक दुखद घटनाक्रम इस राजस्थान की जनता ने देखा है, क्या कहेंगे? सुखदेव सिंह एक आम व्यक्ति नहीं था, एक विचार का नाम था। वो विचारधारा पूरे देश में फैली है। वो हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, हर गरीब तबके, कुचले जो लोग थे उनके लिए हमेशा संघर्ष किया है उस व्यक्ति ने। वो व्यक्ति एक परिवार का सदस्य नहीं, वो सभी परिवारों का सदस्य है। वो हमारा सबका भाई है। आज हमें सबसे बड़ा आघात पहुंचा है इसके लिए। लेकिन इसमें प्रशासन को पहले से ही इसकी सूचना थी हत्या की, लेकिन उसके बाद में इन लोगों ने, हमने कई बार उनके साथ जाकर उनके ज्ञापन दिया प्रशासन को, कई बार अनशन पे बैठे हैं कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन आज दिन तक इन लोगों ने सुरक्षा उनको दी नहीं। इस वजह से यह हत्या हुई है और यह हत्या बहुत एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भी ये हत्या हुई है, प्रशासनिक षड्यंत्र के तहत ये हत्या हुई है। इस हत्या की न्यायिक जांच हो और जांच होकर जो दोषी हैं उनको तो गिरफ्तार करना ही करना है, जो षड्यंत्रकारी है वो सामने आए और उनको भी गिरफ्तार किया जाए। हालांकि वर्तमान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार हो चुकी है और अब वो सरकार के तमाम जो लोग हैं, भले ही वो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या कैबिनेट का कोई भी मंत्री रहो, अब वो एक तरीके से सोशल मीडिया पर आकर दुख संवेदनाएं जताकर पल्ला झाड़ने का सा काम कर रहे हैं, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ नहीं कर सकते। अब जो सरकार है, सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, बनती है, बिगड़ती है। सरकारें वो पहलू नहीं है। मेन बात है जो उस जगह, उस सीट पे जो बैठा है, कौन किसकी सरकार है, किस पार्टी की सरकार है, वो उनको सोचना चाहिए। आज मर्डर हुआ है, आज हत्या हुई है, अभी किसकी सरकार है, इस चीज़ को देखना चाहिए। सरकार से मतलब नहीं, प्रशासन को, सरकार को, सबको मिलकर इन पे जो इसमें दोषी है, जो प्रशासन दोषी है, एसपी से लेके कांस्टेबल से लेके एसपी तक दोषी है, उसको पूरे को बर्खास्त करना चाहिए एक तरह से।
और जो जिन लोगों को इसमें जांच के लिए जो कहा गया है, पहले दिया गया कि इनके जो हत्या की साजिश चल रही है, इनको क्या नाम है सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, उस सुरक्षा मुहैया नहीं करवाए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बर्खास्त करवाना चाहिए। जिन दो लोगों के नाम इस षड्यंत्र में सामने आए हैं, एक लॉरेंस विश्नोई और एक रोहित गोदारा, जिसमें से एक व्यक्ति हमारी भारत सरकार की ही जेल में बंद है, क्या लगता है आपको अब उसे बंद ना करके उसकी जो भी उसको जो सज़ा होनी चाहिए उसको वो सज़ा दे देनी चाहिए, उसको अब जेल में बंद नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल, अगर ऐसे आपराधिक लोग अगर इस प्रकार से अगर अपराध करेंगे, इस प्रकार से अगर जघन्य अपराध करके निर्दोष लोगों को मारेंगे, जो जनता के लिए लड़ रहा है, आम गरीब के लिए लड़ रहा है, एक जिसका कोई सहारा नहीं, बेसहारा लोगों का सहारा बना हुआ है, ऐसे लोगों को मार रहे हैं। फिर आज तो सबकी एक तरह से जो छत्र छाया थी उसकी, वो सबका रखवाला था, उसको मार दिया गया। हमारी रक्षा कौन करेगा पीछे से? हम सुरक्षित थे, वो जहाँ जब बेटा था वो घूम रहा था, वो हम घरों में थे, फिर भी हम सुरक्षित थे। कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, जो सवाल इनसे करा था वही आपसे भी है। जिन दो लोगों का प्रमुख तौर पर नाम आ रहा है, उनमें से एक भारत सरकार की जेल में बंद है और वो जेल से अपने पूरे नेटवर्क को वो चला रहा है। क्या लगता है आपको अब उसके जेल में बंद रहने का समय खत्म हो चुका है, उसको उसके परिणति तक पहुंचा देना चाहिए ताकि कम से कम एक आदमी तो कम हो और इस प्रकार के अपराध और ना देखे? ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों को जो इस तरह के क्रूरता दिखाते हैं और लोगों में जो मतलब अपनी भावना तक दिखाते हैं कि मतलब डर बिठाना चाहते हैं पब्लिक में, ऐसे लोगों को मतलब मेरे हिसाब से सरकार को और मतलब प्रशासन को वहीं गोली मार के उनको वहीं पे उनको जवाब देना चाहिए, ताकि इस प्रकार के जो भी गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भी गलत लोग हैं, उनको इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए वहीं के वहीं, ऑन द स्पॉट, ऑन द सिस्टम पे। और मैं प्रशासन से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि मतलब ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और प्रशासन, हम चाहते हैं, हम प्रशासन पे मानते भी है, प्रशासन पर विश्वास भी रखते हैं कि प्रशासन इसका मतलब मुंह तोड़ जवाब देगा और गरीब लोगों को इस चीज़ का मतलब भय से दूर करवाएगा। और प्रशासन पे सबको विश्वास है, पूरी जनता को विश्वास है। और आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि मतलब जल्द से जल्द इसका मतलब कार्रवाई करें। ये कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और जाहिर सी बात है, न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज इसका दुख मना रहा है। ये बहुत दुखद घटना आज ये राजस्थान की जनता ने देखी है, राजधानी जयपुर में देखी है। राजधानी जयपुर जो कि छोटी काशी के नाम से भी जानी जाती है, एक शांत माहौल यहाँ पर रहता था, लेकिन जिस प्रकार से आज ये घटनाक्रम घटित हुआ है, कहीं ना कहीं वो पूर्ववर्ती सरकार और प्रशासन पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है कि जो व्यक्ति कई सालों से आपसे सुरक्षा की मांग कर रहा था, कई मंचों से वो मांग कर रहा था, तो ना सिर्फ वो व्यक्ति बल्कि उसके तमाम समर्थक उसके लिए सुरक्षा की मांग कर रहे थे। पंजाब पुलिस ने, एटीएस ने और खुद राजस्थान पुलिस के कई सूत्रों ने राजस्थान सरकार को इस बात के सबूत दिए थे कि इनकी जान को खतरा है, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा इनको मुहैया नहीं कराई गई और आज उसका नतीजा जो है वो आज आप सबके सामने है। तो सवालिया निशान उस पूर्ववर्ती सरकार पर खड़े होते हैं, सरकार के मुखिया पर खड़े होते हैं, जो कि खुद एक गृह मंत्री थे। अब वो किस मुंह से इस पूरे समाज को, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें दिवंगत आत्मा सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के परिवार को, क्या वो जवाब देंगे? सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर एक ट्वीट कर देना कि मुझे इस परिवार से सहानुभूति है, मैं ढांढस इस परिवार को बनाता हूं, सिर्फ इससे इनकी इतिश्री नहीं होगी। पूरा समाज और पूरा परिवार सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का इनसे जवाब मांग रहा है कि आपने जो चूक करी उसका इतना भयंकर नतीजा आज हमने भुगता है। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जिस प्रकार से समाज मांग कर रहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने जानबूझकर वो सुरक्षा मुहैया नहीं होने दी, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। कल की तस्वीरें जब हमने देखी, जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया, तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां उन पर बरसाई गई। हालांकि खास बात यह है कि लोग अब सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी कई बार सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसका अंजाम हमने देख लिया। हालांकि अब उनके भाई यानी कि मंजीत पाल भी लगातार सुरक्षा को लेकर मांग करते हुए नजर आ रही हैं और इसी को लेकर लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें जो आज सुखदेव सिंह जी के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, वो हम लोगों ने उनके लिए सुरक्षा की मांग की थी और सुरक्षा की मांग करने के बावजूद आप ये देखेंगे कि सोशल मीडिया पे एटीएस और पंजाब इंटेलिजेंस पुलिस है, उसकी रिपोर्ट भी वायरल हो रही है
इनकी खुद की रिपोर्ट वायरल होने के बाद भी इनको पता था सब कुछ, ठीक है, उसके बावजूद इन्होंने सुरक्षा नहीं दी, तो सीधा सीधा अर्थ ये है कि भाई ये मिले हुए थे, खाकी और खादी जो भी है मिले हुए थे। नहीं मिले हुए होते तो ये घटना नहीं होती। और कल जो राजस्थान बंद है वो पूरे राजस्थान के 8 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए बंद है, क्योंकि ऐसी घटना अगर प्रशासन अनदेखी करता है तो ये तो किसी के साथ भी हो सकती है। तो आप द्वारा अपील है कि इसमें जनता सहयोग करें और शांतिपूर्वक तरीके से सभी लोग बंद करेंगे, क्योंकि ये हर सुखदेव सिंह जी का खुद की जान की सुरक्षा का मामला नहीं है, हर एक नागरिक का जान की सुरक्षा का मामला है, तो उसमें जनता सहयोग करेगी। दुनिया भर के बाहर से जो अपराधी है यहाँ रहते हैं, लेकिन प्रशासन आंखें बंद करके ध्यान नहीं देता है, तभी तो इतनी बड़ी घटना हो जाती है। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कोई बाहर से आए घटना करके चला जाए। ये काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ रहते होंगे लोग, और उन्होंने जितने भी सोर्सेज है वो लगाए, तभी तो इतनी बड़ी घटना हुई है। तो ये पूरा फेलियर है पूरा सिस्टम का, और सिस्टम अगर ध्यान देता तो उसको खुद को पता था, जब ये सूचनाएं खुद अपने उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा तो आंखें बंद कर सोने वाली तो क्या बात है। प्रशासन इससे घटिया तो क्या कर सकता है। देखिए, कानूनी बात इसमें यह है कि श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने सरकार को, डीजीपी को, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि मेरी जान को खतरा है, सुरक्षा दी जाए। मुख्यमंत्री और डीजीपी को केवल सुखदेव सिंह जी नहीं लिखा था, पंजाब पुलिस ने भी लिखा था कि इनके जान के खतरा है, इनको जान से मारने की योजना बनी है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की एटीएस ने भी लिखा था कि इनकी जान को खतरा है, इनको जान से मारने की योजना बन चुकी है। इसके बावजूद राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी गृह मंत्री, डीजीपी और अन्य कई लोगों जिनको सूचना थी, इसके बावजूद जानबूझ करके, और इनको आज जिस इतनी घटना घटी है उसके लिए जिम्मेदार यही लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर छुपाया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पूरे मामले में ये सारे तथ्य सामने आ चुके हैं, सोशल मीडिया पर ये सारे पंजाब पुलिस के पत्र, एटीएस के पत्र ऑन रिकॉर्ड है। और यह जो अपराध है या यह हत्या है, कानून की नज़र में भी और नैतिक रूप से जो इनकी जिम्मेदारी थी उससे ये लोग पीछे हटे, तो यह लोग भी जिम्मेदार है जिनको ये पता था कि इनकी हत्या होने वाली है। इसके बावजूद जिन लोगों ने कार्रवाई नहीं की, सुरक्षा नहीं दी और कोई अन्य कार्रवाई नहीं की। राजस्थान की जनता इस बात से डरी हुई है कि आज सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे देश के बड़े व्यक्ति की हत्या हुई है, कल किसी व्यापारी की हत्या होगी, परसों किसी जज की हत्या होगी, उसके बाद किसी और की हत्या होगी। हत्या का सिलसिला रुक नहीं रहा है, इसलिए राजस्थान की जनता ने तय किया है कि अपना विरोध कल दर्ज कराएंगे। देखिए, अभी सरकार आई नहीं है, सरकार वही है, ऑन रिकॉर्ड भी सरकार वही है। मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों ने बदमाशी की, जिन पुलिस वालों ने यह बदमाशी की, जिन नेताओं ने बदमाशी की, गृह मंत्री के पास सूचना थी, लिखित में सूचना थी, इसके बावजूद जानबूझकर मरवाया गया। इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? सवाल यह है, किनको मुख्यमंत्री खुश करना चाहते थे या मुख्यमंत्री क्या चाहते थे इसके पीछे कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो जाए? इसका इंतजार मुख्यमंत्री ने क्यों किया? यह पूरी साजिश का खुलासा जनता के सामने होना चाहिए। हर एक व्यक्ति ये चाहता है खुलासा हो। इसके अलावा नई सरकार, मैं नई सरकार से भी कह देना चाहता हूं कि तुमको भी नाकों चने चबवा देंगी जनता अगर तुमने इस पूरे मामले में खुलासा करके उन सब लोगों को जेल में डाला नहीं और जेल में डालने के बाद फांसी तक नहीं पहुंचाया, तो नई सरकार के भी समस्याएं होने वाली है। ये गूंगी बहरी जो सरकार है, सुखदेव सिंह जी पिछले 5 साल से 10 साल से लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पूरा प्रशासन इस बात को जानता है कि संपत नेहरा उन्हें लगातार धमकी दे रहा है। उसके बावजूद भी उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हुई और राजस्थान सरकार इंतज़ार कर रही थी उनकी हत्या का। आज उनकी हत्या हो चुकी है, उसके बावजूद आज मंजीत पाल सिंह जी, आनंद पाल सिंह जी के छोटे भाई हैं, आप सुरक्षा के लिए 20 पत्र लिख चुके हैं, कोर्ट तक जा चुके हैं, सुरक्षा की मांग कर चुके हैं। उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार या राजस्थान सरकार के किसी नुमाइंदे ने इनको सुरक्षा देने का कोई काम किया नहीं है अभी तक। राजस्थान सरकार बिल्कुल परिपूर्ण तरीके से ये चाहती है कि राजस्थान राजपूत युवा नेतृत्व विहीन हो जाए, जिसका इन्होंने पहले शाहदुलपुर में मनोज नांगली, उससे बाद में अभी सुखदेव गोगामेडी, आनंद पाल एनकाउंटर, अब ये मंजीत पाल सिंह जी की तैयारी में है। ये अंदेशा हम जता रहे हैं। नई सरकार
सरकार के अधिकारी तो सरकार उन्हीं अधिकारियों को तो यूज़ में लेगी, उनको चेंज ही तो करेगी। उन अधिकारियों के नॉलेज में थे, ये सारी चीज़ तो अधिकारियों के नॉलेज में थी। सरकार तो हर 5 साल में जाएगी, लेकिन अधिकारी तो नौकरी 60 साल तक करेगा। सरकार की जिम्मेदारी है उनसे जवाब तलब करे, और इस हत्या की तो भरपाई नहीं है। राष्ट्रीय नेता, कल को प्रधानमंत्री मोदी की भी हत्या हो जाएगी। राष्ट्रीय नेता हैं सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, पूरे देश दुनिया में पहचान है उनकी। उनकी हत्या होना कोई आम अपराध नहीं है। ये आज ऐसा भयावह माहौल है जयपुर शहर में कि आदमी घर से बाहर निकलने में डरता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के, उनकी हत्या हो जाती है और उनके घर में हत्या हो जाती है, पुलिस सोती रहती है और बार बार मांग करते हैं सुरक्षा की, सुरक्षा दी नहीं जाती और पुलिस इंतजार करती है इन घटनाओं का। इसका जीता जागता उदाहरण मंजीत पाल सिंह जी सांवराद है। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार नवतेज टीवी आपको बता रहा है, और इसी क्रम में आज सुबह भी नवतेज टीवी की टीम एक बार फिर मेट्रो पास अस्पताल पहुंचे, जहां समाज के कई बड़े लोग वहां पहुंचे और अपने तरीके से गोगामेडी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से राज्य मंत्री रघुराज सिंह जी मौजूद हैं। सर, ये जो दर्दनाक जो हत्याकांड ये हुआ है, सुखदेव सिंह जी जो सर्व समाज के नेता थे, ना सिर्फ राजपूत समाज के, और आज पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, क्या कुछ कहेंगे? इससे दुखद घटना हो नहीं सकती। ये राजनीतिक हत्या, ये जननायक की हत्या, देश का जननायक था सुखदेव गोगामेडी, जिसका नाम सुखदेव था, दूसरों को सुख देकर और खुद को अपने आप को अच्छा महसूस करता था। उसकी एक आदत थी, मैंने देखा मंच पर नहीं बैठता था। मैंने ये देखा कि मंच पे जब मैं कई बार बुलाया तब जाके उन्होंने मंच पे बैठे। तो ऐसे सुखदेव को न्याय मिलना चाहिए, और ये जाते जाते इस सरकार ने ऐसा कलंक लगाया कि जीवन में कभी ये सरकार नहीं बनेगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। क्योंकि सनातन धर्म की जो जिसने उपेक्षा की है वो जमी दोष हुआ है। सर, पिछले करीब कई सालों से वो अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे थे, और लास्ट 23 डेज की अगर हम बात कर लें तो लगातार उनकी बात हो रही थी सरकारी अमले से, प्रशासनिक अमले से, लेकिन उसके बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। इसीलिए तो दोषी हैं कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार, इसीलिए दोषी है। सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? इनके बाप की सुरक्षा थी क्या? इनके बाप की पुलिस थी क्या? सुरक्षा देने में क्या परेशानी? अरे सुरक्षा किसी को आवश्यक है तो देनी चाहिए ना। इनके घर की पुलिस थी क्या? इनका घर का सरकार थी क्या? सरकार सामाजिक होती है, लोकतंत्र में लोकशाही की सरकार होती है। हम सब सेवक हैं इस जनमानस के, और उसमें सुरक्षा नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनको भी जेल में जाना चाहिए। आपके माध्यम से जानना चाहेंगे परिवार की तरफ से क्या कुछ मांगे रखी गई? परिवार के माध्यम से यही जांच रखी है कि हाई कोर्ट का कोई जज हो, मजिस्ट्रेटी जांच हो, और सिटिंग जज की मांग की है, तो जिससे न्याय उनको मिल सके, सुखदेव को, उनके अंतरात्मा को, उनके परिवार को, और राजस्थान के लोगों, अपितु पूरे भारत के लोगों को न्याय मिल सके। धन्यवाद। हमारे साथ रघुराज सिंह जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि न्याय की जांच जो परिवार की ओर से जो मांग की गई है वो होनी चाहिए, और जो भी अपराधी हैं, भले ही जो शूटर्स हैं, हालांकि अभी खबर सामने आ रही है कि जो शूटर्स हैं उन्हें पकड़ लिया गया है, जल्दी उनके नाम भी सामने आएंगे, लेकिन जो सरकारी अमले में, प्रशासनिक अमले में जो जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से सुखदेव जी को सुरक्षा नहीं प्रदान की गई, उनकी भी जाँच होनी चाहिए और उनको भी उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। मेट्रोमास हॉस्पिटल में इस समय हम खड़े हैं, जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के समर्थन में समाज के कई लोग यहां पर मौजूद हैं। सूरजपाल अमूजी भी यहां पर आए हैं, और जाहिर सी बात है कि पूरा समाज अब लामबंद हो चुका है, और ना सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज के लोग भी उन्हें उनके इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है। सूरजपाल अमूजी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस दर्दनाक हादसे? एन न्यूज़ पे सिर्फ इतना कहना चाहूँ, नकारात्मक नकारा लोगों ने इस साजिश को अंजाम दिया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी सर्व समाज का नेता था, पूरे हिंदुस्तान का हीरो था। आज उसकी मैं फैमिली से मिल के आया हूँ, उससे अंतिम बार मैं उसके दर्शन करके आया हूँ। मेरी आंखें नम हैं, मुझे दुख है, मेरा मित्र नहीं रहा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उसके साथ गलत हुआ है, गलत करने वालों को सज़ा मिले। जिन दोषी अधिकारियों ने उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की थी, उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि तुमने गलती की है। तुम दीपक आ क्या अब हमारा जो एक ढांचा है, जो नीतिगत ढांचा है, क्या अब उसे बदलने की ज़रूरत आ गई है? क्योंकि एक हत्यारा
लॉरेंस बिश्नोई वो जेल के अंदर बंद होकर अपना नेटवर्क चला रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या जेल में रखना ज़रूरी है? मुझे पहला पत्रकार मिला है, मुझे खुशी हुई इस बात की कि आपने कहा एक हत्यारा। निश्चित तौर पे हत्यारे जेल में बैठकर वो धमकियां दे देकर अपनी दुकान चला रहे हैं। उन हत्यारों का इलाज ये है कि सरकार ऐसे लोगों का इलाज करे। सरकार के पास इलाज नहीं है तो ये बच्चे आज जोश में हैं, आप इनके नारे सुन रहे हो। आज वो किसी की भी मौत की वो ले लेते हैं कि हमने मरवाया। क्यों मरवाया भाई? तुम्हारी भैंस खोल रखी थी क्या? तुम्हारे घर में कोई हमने कांड कर रखा था क्या? सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जिस प्रकार की कायराना हरकत की है, ये मर्दों के काम नहीं है। सर, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे परिवार की क्या कुछ मांगे हैं सरकार? परिवार की मांगे नहीं, 31 सदस्यीय संघर्ष कमेटी है जो वो मांग मान रही है, वो मांग मनवाने के लिए कह रही है। वो निश्चित तौर पे जो उनकी मांगे, जो हमारे नेता हैं राजेंद्र गुड़ा साहब पूर्व मंत्री हैं, वहाँ पर मनोज नांगली जी विधायक बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री भी यहाँ बैठे हुए थे, अनेकों अनेक नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे वो लोग जो तय करेंगे उसी के आधार पर जो निर्णय होगा, हम राजभवन की तरफ भी कूच कर सकते हैं, ऐसा भी निर्णय कमेटी ले सकती है। सर, आपके ऊपर, गुड़ा साहब के ऊपर और समाज के कई लोगों के ऊपर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। हम कह रहे हैं, हम तो कफन को सर पे बांध के चलते हैं। हम क्षत्रिय समाज के लोग हैं। हमने अकबर का, खिलजी का, अंग्रेज़ों का इलाज किया इसी हिंदुस्तान के अंदर। हमने इस हिंदुस्तान को सुरक्षा दी है। आज हमारे को सुरक्षा मांगनी पड़ रही है अपने ही देश के अंदर, और किन से मांगनी पड़ रही है? जो जेल के अंदर बंद है। वो लोग नए नए बच्चों को बहलाकर फुसलाकर उनको गलत रास्ते पे डाल रहे हैं। ऐसे लोगों का इलाज सरकार को करना चाहिए। ये तो हमारे साथ सूरजपाल अमू जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार और प्रशासनिक अमले की ये पूरी तरह विफलता है कि जो व्यक्ति पिछले 1.5-2 साल से अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहा था, उसको सरकार और प्रशासन ने न जाने किस वजह से सुरक्षा नहीं दी, और उसका नतीजा है वो आज आप सबके सामने है। संपूर्ण न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज सुखदेव सिंह गोगामेडी जी और उनके परिवार के साथ में खड़ा है। और जिस प्रकार से सूरजपाल अमू जी ने भी बोला कि न सिर्फ उनको बल्कि समाज के कई और लोगों को भी जान का खतरा है। अब ये सरकार को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि वो किसे सुरक्षा दे और किसे जेल में बंद करे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। ये घोर निंदनीय और कायरतापूर्ण कृत्य है। इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और जो अपराधी हैं उनको बहुत जल्द और बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये पुलिस और सरकार की अकर्मण्यता का और लोगों के प्रति जो उन्होंने 5 साल में अवहेलना की है, उसका एक और बड़ा उदाहरण सामने है। मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर हम खड़े हैं, जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की पार्थिव देह यहाँ पर है। यहाँ पर संपूर्ण राजपूत समाज एक तरीके से लामबंद हो गया है और उनके लिए न्याय की मांग कर रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। मनोहर सिंह गोड़ीवारा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। भाई साहब, कहाँ से पता रहे हैं आप? झुंझुनू से। क्या जो ये हादसा जो हुआ है, ये वाकई में कहीं ना कहीं सरकार की, प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ? ये सरकार का फेलियर था। 2017 में ये इनको 17 से धमकियां मिल रही थी। हमने शेखावाटी में, तीनों जिलों में, सीकर, झुंझुनू और चूरू में 7 दिन का खुद मैंने अनशन किया था, और राजेंद्र जी गुड्ढा ने मेरा अनशन तुड़वाया था जूस पिला के। तब से हम इनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन तब से लेके आज तक सरकार अभी तक चेती नहीं है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज हमारे साथी, हमारे भाई को हमने खोया है। जिस प्रकार से ये निर्मम हत्या की गई है, दिन दहाड़े घर में बैठ के धोखेबाजी से, इसको हम राजपूत समाज और करणी सेना, जो पूरे भारत में 22 प्रदेशों में चल रही है, 22 प्रदेशों में इन सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने जो संगठन तैयार किया, एक एक करणी सैनिक वो सुखदेव सिंह गोगामेडी है, जो आज उनको न्याय दिलाने, वो हमें पूरे समाज को, 36 कौम को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। आज हम सब 36 कौम उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ इस मेट्रोमास के सामने खड़े होकर उनकी न्याय की गुहार इस सरकार से लगा रहे हैं। हमें न्याय की मांग एक ही तरह से कर रहे हैं कि जिस सरकार ने इनकी सुरक्षा में कोताही बरती है, जिनका आदेश हो गया, जब बठिंडा में इनको पंजाब से इनपुट मिल गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको इनपुट मिल गया, उसके बावजूद भी उन्होंने सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। इसका ये सारा का सारा दोष गहलोत गवर्नमेंट पे है और इन अधिकारियों पर है। हम ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ हाई कोर्ट के जो वर्तमान न्यायाधीश हैं उनसे न्यायिक जांच करवा के और ये कार्य इनको किया जाए, और उन दोषी है इनको, और जो श्यामनगर थाना है और उसके एसपी और उसके पूरा स्टाफ
उसको तुरंत प्रकार से बर्खास्त करें और उन पर जांच करें। वैसे परिवार की ओर से और सर्व समाज की ओर से 31 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं सरकार से। सूत्रीय मांगे नहीं रखी हैं, 31 आदमियों की एक कोर कमेटी बनाई है, बाकी की 6-7 मांगे हैं। एक तो इनको फास्ट ट्रैक में इनको गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक से इनका कार्रवाई की जाए। दूसरा, इनके परिवार को सभी को लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, इनके परिवार की सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जो गवाह इसमें बढ़ेंगे केस में, उन गवाहों की सुरक्षा के लिए उनके सिक्योरिटी को मुहैया कराई जाए। ये हमारी प्रमुखता से मांगे हैं। जिस प्रकार से आपने सुना कि असर समाज की ओर से जो मांगे रखी जा रही हैं वो वाकई में एक बहुत सोचनीय विषय है कि पिछले करीब कई सालों से सुखदेव जी अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे थे और पिछले 23 दिनों की अगर हम बात करें तो एक दिन छोड़ के एक दिन सुखदेव जी की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, समाज के लोगों की तरफ से न सिर्फ सरकार से बल्कि प्रशासनिक अमले से भी बार बार बोला गया कि सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई जाए, क्योंकि पंजाब से इनपुट आया, राजस्थान के पास में भी राजस्थान की जो इंटेलिजेंस है उनके पास भी इनपुट आया, उसके बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, जिसका परिणाम आज आप सबके सामने है। और आज न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज यहाँ पर एकत्रित है और वो एक ही मांग कर रहा है कि जो भी दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, उन्हें तो सजा हो ही सही, साथ ही साथ सरकार में और प्रशासन में भी जो लोग दोषी हैं जिनकी वजह से इन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, उन्हें भी सख्त से सख्त सजा हो। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। सुखदेव गोगामेडी जी की दर्दनाक हत्या के बाद में पूरा समाज आक्रोशित है और न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज भी आज सुखदेव जी के लिए अपना दुख, अपनी संवेदना प्रकट कर रहा है और इसका उदाहरण हम राजधानी जयपुर की सड़कों पर लगातार देख रहे हैं। अभी ब्राह्मण सभा की ओर से भी इस बंद को सफल बनाने के लिए एक मार्च निकाला गया था। खैर, हमारे साथ क्षत्रिय सेना के एक भाई साहब हमारे साथ में खड़े हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर राज शेखावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना, गुजरात से आया हूँ और सुखदेव सिंह गोगामेडी जी मेरे गुरु थे, जिन्होंने मुझे समाज संगठन के माध्यम से किस तरह से समाज के लिए हम कार्य कर सकते हैं उसमें मुझे ट्रेनिंग दी और आज मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से ही हूँ। उनकी हत्या हुई है, दुर्भाग्य है, विश्वासघात हुआ, धोखे से हत्या की गई। बाकी शेर को मारना इतना आसान नहीं था। आपने आवाज़ें सुन ली, आज लोगों की एक ही आवाज़ है, दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को। मैं इनसे सहमत हूँ, क्योंकि ये जो हत्यारे हैं और जो इनके सूत्रधार हैं उनको संविधान का डर ही नहीं है। तो जिनको संविधान का डर हो उन्हें आप गिरफ्तार करें, जब डर ही नहीं तो गिरफ्तार करके करोगे क्या? सीधी सीधी बात है, सीधा इनकाउंटर करो साहब। इस धरती पे उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। और साहब, मैं तो कहता हूँ ये जो हत्यारे हैं वो तो एक मोहरे है, मेन जो व्यक्ति है उस तक पहुँचना आवश्यक है। किसी ने वो एक फर्रा पोस्ट पे मारा है, ये सब बड़वे काम करते हैं, जो नपुंसक होते हैं, जो छक्के बायले होते हैं ना, वो ऐसी पोस्टें मारते हैं, है ना। हम तो उनको जवाब देंगे। और हमने भी अभी करणी सेना गैंग शुरू कर दी है भाई। उनकी गैंग है, हमारी भी गैंग शुरू हो गई यार। हमारी गैंग तो उनकी बाप है। हम तो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं और ये क्षत्रिय ना कोई कमजोर नहीं यहाँ बैठा हुआ, और यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक युवा प्रतिशोध लेने के लिए तैयार है। तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ, यदि आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा भी दूर नहीं है, संसद सभा भी दूर नहीं है, और हम लोग गवर्नर हाउस का तो भी घेराव करने जा ही रहे हैं। तो हम हमारी मांगों को मनवा के ही मैदान छोड़ें। एक सवाल यह है कि जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का इसमें नाम आ रहा है, एक तो 7 समंदर पार बैठा है, लेकिन एक हमारे देश में ही, हमारे देश की जेल में ही बंद है और जेल से वो सारा सब कुछ ऑपरेट कर रहा है। क्या लगता है अब उसका जेल से निकलने का और उसको उसकी सजा दिलवाने का अब समय आ गया है? ऐसा है, वो भड़वा है, वो भड़वा है, नपुंसक है, कुत्ता है, वो डरपोक है और डरपोक लोग ऐसे ही काम करते हैं। यदि उसमें इतना ही गुर्दा हो ना तो ये क्षत्रिय ना आमने सामने आके देख ले और धोखे से वार नहीं करके आमने सामने वार कर ले। समय उसका, डेट उसकी, हम तैयार है। यदि नहीं गिरा दिया तो नाम राज शेखावत नहीं। बिल्कुल दुख इस बात का है कि ये जो लोग हैं, जो सरकार प्रशासन के माध्यम से पल रहे हैं, क्यों पाला जा रहा है? तो कुछ ना कुछ सलाह ये भ्रम पैदा होता है कि सरकार को इनकी आवश्यकता क्या है। भाई, इन बड़ुओं को तो एनकाउंटर करके खत्म कर देना चाहिए। जो गैंगे हैं इस देश को खत्म कर रही है, बड़े बड़े कोहिनूरों की हत्या हो रही है। उन आप सवाल अभी पूर्ववर्ती जो राजस्थान सरकार है उस पर भी उठता है। बिल्कुल सवाल 1,00,000% उठता है। भाई, जब आपको इंटेलिजेंस इनपुट मिल गई, जब आपको मालूम चल गया कि इस व्यक्ति को खतरा है, फिर भी आप सुरक्षा नहीं दे रहे हो, पाकिस्तान से भी धमकी आई थी फिर भी आप उनको सुरक्षा नहीं दे रहे हो, मीन्स कहीं न कहीं आप लोग ये चाहते थे कि इस व्यक्ति की हत्या हो जाए। अब ये जांच का विषय है कि ये चाहता कौन था। इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो और गिरफ्तारी नहीं, एनकाउंटर हो,
ताकि इनके अंदर डर पैदा हो और एक एग्जाम्पल सेट हो, ताकि भविष्य में इन लोगों को ऐसी हत्या को अंजाम देने से पहले 1 लाख बार सोचना पड़े। यदि ये सरकारें नहीं करेगी, प्रशासन नहीं करेगी, तो करनी सेना गैंग अब तैयार हो चुकी है। अब हम उनको ढूंढेंगे और जब हम ढूंढेंगे तो फिर हम किसी को देंगे नहीं, उसको ना यहाँ का रहने देंगे ना कहीं का रहने देंगे। तो हमारी तैयारी चल रही है। ये तो गुजरात से आए हुए क्षत्रिय सेना के अध्यक्ष राज सिंह शेखावत जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो एक साजिश के तहत सुखदेव जी की जो ये दर्दनाक धोखे से जो हत्या की गई है, उन हत्यारों को उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए और हत्यारों के पीछे कौन है उन्हें भी जल्द से जल्द चिन्हित कर उन्हें भी उनके किए की सज़ा जल्द मिले, वरना अब क्षत्रिय जाग उठा है और क्षत्रिय लोग अपनी तरीके से बदला ले लेंगे अगर सरकारें उनका हक उन्हें नहीं दिलवाएंगी। तो सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।